सतनाम। वाहिगुरु साहिब जी। गुर बिना घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन, अघन कटहैं सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कहे। जिन गुर नह देखियो नह कियो, ते अज्ञात संसार में। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। सतनाम। वाहिगुरु साहिब जी। मन मुख अंध करे चतुराई, भाणा न मन्ने बहुत दुख पाई। पर में भूला आवे जाए, घर महल न कबहू पायंदा। मन मुख अंध करे चतुराई, भाणा ना मन्ने बहुत दुख पाई। पर में भूला आवे जाए, घर महल ना कबहू पायंदा। सतगुर मेले दे वड्याई, सतगुर की सेवा धुर पुरमाई।
सतगुर सेवे ता नाम पाए, नाम में ही सुख पायंदा। सब नावों उपजै नावों छीजै, गुर किरपा ते मन तन भीजै। रसना नाम ध्याए रस भीजै, रस ही ते रस पायंदा। महल अंदर महल को पाए, गुर कै शब्द सच चित लाए। जिसनो सच दे सोई सच पाए, सच्चे सच मिलायंदा। गुर कै शब्द सच चित लाए, जिसनो सच दे सोई सच पाए। सच्चे 5 ਤੋਂ 8 तक ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਠ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ 1064 ਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। आओ भागा वालिओ, इन्हां पावन बचनां दे अंदर सहब सतगुरु निमरता दे पुंज तीसरे नानक धन गुरु अमरदास महाराज साडे ते की रहमतां बख्शिशां कर रहे हैं। आपां इस पावन बचन दी विचार नाल जुड़ना है। जिथे आपां अज इस मुबारक बचन दी विचार करनी है, उथे ही 7वें नानक साहिब सतगुरु धन गुरु हर राय साहिब महाराज जी का अज गुरता गद्दी दिवस भी है। अते नाल ही धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के फरजंद साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी तिन्हां दा पावन जन्म दिहाड़ा है। सो जतन करांगा आप जी दे नाल पावन इतिहास की सांझ भी नाल कर सकां। विचारक आरंभता तो पहला समूह संगत दा आसीस बख्शो। अपनी अते दासरे दी हाज़री गुरु चरणां विच लवाओ। सतगुरां दे चरणां विच बेनती करिए, महाराज आप जी दी रहमत दे नाल आप जी दे दर घर दी हाज़री तन करके प्राप्त हुई है, मन करके भी आप जी दे चरणां विच हाज़री लग जाए। मनोबिरतियां नूं एकाग्र करते हुए परवानों फतेह रसना नूं करो पवित्र, गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस वक्त असी पावन बाणी दे पाठ रूप विच दर्शन करते हाँ, तो सतगुरु जी की पावन बाणी दे अंदर कुछ संपादकी पख हैं। संपादकी पख तो भाव है जिस तरह आप पावन बाणी विच शब्दां दे आरंभ विच बचन पढ़ते हाँ, चौपदे दो पदे ते तुक्के दो तुक्के। इन्हां तो भाव यह है कि शब्द विच किन्ने पदे हैं, किन्नियां तुक्कां वाले पाठ हैं। इसे तरह प्यारिओ, जदों असी इस शब्द नूं पढ़ते हाँ तो मारू राग अंदर सतगुरु जी ने सिरलेख दिता है 16 मारू राग है ते 16 संपादकी पख है। भाव वो शब्द जिन्हां दे विच 16 बंद हैं उन्होंने आख्या जाता है 16 शब्दां 16 पदियां वाला शब्द।
और इसे तरह जिहड़ा अज मुबारक शब्द गुरु अमरदास महाराज जी ने साडी झोली विच पाया, इस पावन बचन दे अंदर सतगुरु जी ने पहले 4 पदियां दे विच गुरमुख की गल कीती है कि गुरमुख कैसा हुंदा है, उहदा सुभाव कैसा हुंदा है। ते अज दे पावन अगले जो 4 पदे हन, इहदे विच गुरु अमरदास महाराज जी ने मनमुख की गल कीती है। महाराज जी बचन करते हन, मनमुख अंध करे चतुराई, भाणा ना मन्ने बहुत दुख पाई। शब्द प्यारिओ है मनमुख। पावन बाणी अंदर मनमुख, गुरमुख, वेमुख, सन्मुख, ये बेअंत शब्द सतगुरु ने पावन बाणी अंदर वरते ने। ते जदों आपां गल मनमुख की करिए ना, ध्यान देना, इहदे विच भी बाणी विच 2 शब्द इस तरह लिखे आउंदे ने। एक आएगा जो पाठ इत्थे आया है, मन मुख खखे दू अंकड़ दे नाल, और ये शब्द इकट्ठा आउंदा है। जदों ये शब्द इकट्ठा आवे तां इहदा अर्थ है मन वल मुख करके तुरन वाला, भाव मन दी मनन वाला। ते जदों यही पाठ अलग अलग रूप विच आए ना, उत्थे आउंदा है मन मुख, मुख दे खखे नूं सियारी, ते ओहदे उत्थे अर्थ बिल्कुल इहदे उलट हो जांदे ने, बिल्कुल इहदे विपरीत हो जाणगे। ओहदा अर्थ बनेगा मन विच ते मुख विच मालिक वाहिगुरू दा नाम रखण वाला। ध्यान देना, मैं फिर बेनती करां, जदों ये शब्द इकट्ठा आए ते इहदे अर्थ ने गुरु नाल टुटिया होया, गुरु दी मत तो वांझा होया, गुरु दी बचनां दी परवाह ना करन वाला। ते जदों यही शब्द मन ते मुख दे खखे नूं सिहारी आ जाए, ते मन ते मुख दोवें शब्द अलग आउण, ते उत्थे अर्थ है मन विच ते मुख विच मालिक दा नाम रखण वाला। बड़ा ध्यान नाल इह पाठ करन दी जरूरत पैंदी है जदों असीं पावन बाणी दा पाठ करिए। तां इत्थे जिहड़े सतगुरु जी ने बचन कीते, महाराज कह लगे जिस ने मन नूं प्रधानता दित्ती हुई है। एक बेनती करां प्यारिओ, जिस वेले आप पावन बाणी नूं पढ़ोगे ना, महाराज जी ने जदों मन नूं मुखातब कीता ते महाराज ने यह भी आख दिता कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हरजी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। हे मना, तू उस मालिक वाहिगुरु दा रूप है, तू उस मालिक वाहिगुरु दा अंश है, तू अपने मूल दी संभाल कर। ते एक थावा प्यारिओ सतगुरु जी आखदे मन नूं मुखातब होके, ते महाराज कहंदे मन खुट हर तेरा नहीं विसास, मन खुट हर तेरा नहीं विसास, तू महाउदमादा खर का पैखर तो छुटा जो ऊपर लादा। उथे मन नूं ना सतगुरु जी खोता कह के मुखातब करदे, हे मना तू खोता आ, ते तेरी हालात उस खोते वर्गी है, जिन्नी देर तक उस एक खोते उत्ते भार ना लदिया जावे ना, उन्नी देर तक वो खोता छड़ा मारना नहीं हटदा। तां ही तो सतगुरु जी ने इस मन नूं आखिया, ते आपां पावन बाणी विच बचन पढ़दे हां, कबीर मन पंखी भयो उड उड दह दिस जाए। ये मन पंखी दी न्याई है, कह लगे जो जैसी संगत करे तैसो ही फल पाए। भाव आ मन सचमुच प्यारिओ, इसे करके सतगुरु ने इनू हाथी भी कहा, इसे करके सतगुरु ने इनू खोता भी आखिया। ते जे मन काबू विच आया, ते सतगुरु ने आख्या सचमुच जिदन मन काबू विच आया तू जग भी जित लेगा, ते मालिक नाल तेरी सांझ भी पै जाएगी। मन जीतै जग जीत। तां प्यारिओ, ये मन है, जे गुरु गोद विच बैठ जाए, जदों ते प्यारिओ गुरु बचन सुनदा आ, फिर ते दे मन विचों आवाज आउंदी है भी हाँ मेरे गुरु जो आखदे ने सच है, मैनूं मनना चाहिदा है। गुरु साहबान ने साडे लई आ कुछ कीता, ते सचमुच मैनूं अपना जीवन गुरु सोच अनुसार बनाना चाहिदा है।
पर प्यारिओ ये भी एक कौड़ा सच है कि जदों गुरु घर तो बंदा बाहर चलिया जाए ना, तो फिर प्यारिओ इनू कोई गुरु की गल सुनावे, भागां वाले बिरले मालिक वाहिगुरू की रहमत जिन्होंने सदा गुरु के बचन मिठे लगते ने, वो भावां गुरु चार दीवारी विच होण गुरुद्वारा साहिब, भावां बाहर होण, ते उन्हां दा मन ही ये करदा है कि मैं बाणी सुना, मैनू कोई बाणी सुनाउण वाला मिल जाए, कोई गुरु के बचनां दी सांझ करे। ते जिथे इत्थे जिहड़ी मनमुख की निशानी की है, महाराज कहंदे गुरु कोले आया ते आखदे सचमुच गुरु जो आखदे सच है, मैं करना है। पर जदों गुरु घर तो बाहर चलिया जावे ते कोई आखे ओ प्यारिया गुरु की बाणी कहती है किसी नाल धक्का नहीं करना, पराया हक नहीं खाना, तू निंदिया चुगली तो दूर रहना, ते फिर मनमुख बंदे की आवाज़ की कहती है, ओ नहीं जी ऐदा किते संसार चलता है, ऐदा किते काम धंधे चलते हैं। इहदा मतलब की है, गुरु कोले आया। गुरु अमरदास पातशाह जी का ना एक बड़ा प्यारा बचन आउंदा है, क्योंकि इत्थे सतगुरु जी ने नाल बचन वरत्या अंध, मनमुख अंध। अंध तो भाव है जे शब्दी अर्थ करिए तो जिन्हों दिखदा नहीं, पर बेनती करा गुरमत विच उन्हां नूं अन्ने नहीं आखिया गया जिन्हां दी अखां दी जोत नहीं है। ध्यान देना, उन्होंने आख्या गया सूरमा। और 15 भगत साहबाना दी बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर दर्ज है। और 15 भगत साहबाना दे विचों सब तो घट बाणी भगत सूरदास जी दी है। ध्यान देना, सारंग राग दी केवल एक पंक्ति भगत सूरदास जी दी है। आप पढ़ते हाँ, छाड़ मन हर बेमुखन को संग, इन्नी पंक्ति है। और प्यारिओ जदों भगत सूरदास जी का इतिहास पढ़िए तो इतिहास ये आखदा उन्हां दी अखां दी जोत नहीं सी, पर वेखो अज भी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर सुभायमान हो करके सानू जीवन का राह रुशना रहे। इहदा मतलब एक ते समझ लेना कि आ स्थूल अखां दी जोत दा होना या ना होना ये मालिक की प्राप्ति विच कोई रुकावट नहीं है। मता यह समझ लेना भी अखां नाल वेख लिया ते दर्शन है, ते जिन्हां दी अखां दी जोत कोई नहीं उन्हें गुरु नूं कदी निहारिया नहीं, ते शायद इहदा मतलब भी वो गुरु नाल सांझ नहीं पा सकते। नहीं प्यारिओ, गुरमत ने उन्हां नूं अन्ना नहीं आखिया जिन्हां दी अखां दी जोत नहीं है। गुरमत ने अन्ना पता किनू आखिया? महाराज जी का बचन पढ़ो। गुरु साहिब आखदे अंधे ए ना आखिए जिन मुख लोयण ना है। वो प्यारिया उन्हां नूं अन्ना ना आखी जिन्हां दी आ जोत कोई नहीं है। अंधे ए ना आखिए जिन मुख लोयण ना है, अंधे सही नानका जे खसमों कुथे जाए। अन्ना किनू आख्या महाराज ने? जेड़े गुरु शब्द तो वांझे हो गए, जिन्हों अकल का अन्ना आखिया जाएगा। एक अखां दी जोत का अन्ना आ, जिस कोले अखां दी जोत नहीं ते गुरमत उन्होंने अन्ना नहीं, उन्होंने सूरमा आखदी है। पर एक वो है जिदे कोले गुरु की मत नहीं, गुरु का उपदेश नहीं। महाराज कह लगे असल अन्ना ये है। तो सतगुरु ने इसे करके ना मनमुख दे नाल लफज वरत्या अंध। ते मैं जी बेनती कर रहा सी कि गुरु अमरदास महाराज ने बड़ा प्यारा बचन किया, कहते बंदिया ऐसा नहीं है कि गुरु तो टुटिया बंदा गुरु कोले नहीं आउंदा। ऐसा नहीं है। गुरु कोले आ जाता है, ये बैठ जाता है, पर सतगुरु कह लगे कारण एक है कि मन की खोट नहीं छड्डदा। महाराज जी ने आख्या ना, बाबा कबीर जी का आप बचन पढ़ते हाँ। महाराज कहते दिलो मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांढे कच्चिया। जिदे मन में कुछ होर है, मूँह कुछ होर कहता है, उन्होंने आख्या जाता है मन मुख। जेड़ा मन की खोट छड्डण लई तैयार नहीं। ते गुरु अमरदास महाराज कहते ऐसा नहीं है प्यारिया कि गुरु नालों टुटा गुरु कोले आउंदा नहीं है, वो आ जाता है, वो बैठ जाता है। पर एक गल है
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਸੁਡੋਲ ਜੁੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਤੇਰਾ ਆਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਣੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਾਖਤ ਜਾਏ ਨਿਮੈ ਗੁਰ ਆਗੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਨ ਖੋਟੇ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕੂੜ ਝੂਠਾ ਆ, ਕੂੜਿਆਰੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਖਤ ਜਾਏ ਨਿਮੈ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਕੂੜ ਕੂੜਿਆਰੇ, ਜਾਗੁਰ ਕਹੈ ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਤਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਸੋ ਜਾਏਗਾ, 3 ਦਿਨ ਸੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈ ਜਾਏ, ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਖੋਟੇ ਕੂੜ ਕੂੜਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਣੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਖੋਟੇ ਕੂੜ ਕੂੜਿਆਰੇ। ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੁੱਲ ਝੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ੀਏ ਮਸੰਦ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਮਨ ਦਾ ਝੂਠ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਖਤ ਜਾਏ ਨਿਮੈ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਕੂੜ ਕੂੜਿਆਰੇ, ਜਾਗੁਰ ਕਹੇ ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਤਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਇਆ ਬਾਣ ਜੋ ਇੱਕ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪੈਰਾ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਸਮਝੀ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਬਰਸ਼ੀਨੁਮਾ ਤੀਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਰਸ਼ੀਨੁਮਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ। ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੰਜਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਸਮਝ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਖਿਆ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੌਤ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸੈ, ਪਰੋ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕਾਲ। ਮੌਤ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ।
एक मरना है गुरु वाला हो जाना। गुरु शब्द जिन्हों बाबा कबीर जी ने आखे ना, कबीर मोए मरने का चाओ है, मरो तो हर कै द्वार। हरि दे द्वारा मरना आ जाए, गुरु सोच नाल मरना आ जाए, भाव मन की मत का त्याग कर देना। तो महाराज कहने लगे कि गुरु तो टुटिया गुरु कोले आउंदा है, बह जांदा है, पर सच जाणियो जदों गुरु उठाए तो यह बगले वर्गी समाधि ला लैंदा है। बह जाए घुसर बगुलारे। और बगला की है प्यारे? महाराज जी ने बड़ी प्यारा सतगुरु जी ने आख्या, कह लगे साप कुंच छोड़ा है बेख नहीं छाड़ा, उद कमाए जैसे बग ध्यान मांडा, काहे को कीचै ध्यान जपन्ना, जो ते शुद्ध नहीं मने अपना। की आख्या बाबा नामदेव जी ने? वो कहते बंदिया वेखी किते तेरी हालात सप वर्गी ते नहीं, भी जिवें सप कुंज ला देंदा है ते वेखण वाला बंदा कह दे जी सप ने जहर छड़ दिती, उन्हें डंग नहीं मारेगा। भुलेखा है ना, बाहरी तौर पर कुंज ला दी है पर अंदर दा डंग मारना नहीं छड्डिया। साप कुंच छोड़ा बिख नहीं छाड़ा, उद कमाए जैसे बग ध्यान मांडा। कहते जिमें आ पिंडां दे विच ना जदों कद्दू करीदा, जदों फसल बीजते ने कद्दू करते हैं पहला, हुण जदों कद्दू किया जाता तो बगले आ जाते हैं। हुण बगले की करते हैं? बगले एक लत्त ते खड़े हो जाते हैं, टिक जाते हैं। तो कोई वेखे तो आखे भी बगले ने समाधि लाई है। भुलेखा है ना, समाधि नहीं लाई। वो तो इस करके टकाव विच है भी कदों कोई डड्डी मच्छी मैनू विखे तो कदों मैं उन्होंने चुंझ च भर लवा। महाराज कहन लगे मनमुख बंदा गुरु कोले आ जाएगा, अंदर दा झूठ नहीं छड्डेगा, ये अंदर दी खोट नहीं छड्डेगा, ये गुरु कोले बह के भी बगले वर्गियां समाधियां लाउंदा है। साकत जाए निवै गोरे आ गए, मन खोटे कूड़ कूड़े आरे, जागुर कहे उठो मेरे भाई। जदों गुरु शब्द नाल उठाउंदा है, गुरु आखदा है सिखा तू आ करना आ छड्डना आ, ते महाराज कह लगे ये बगले वर्गी समाधि ला लैंदा है पर अपने जीवन की तब्दीली नहीं करता। ते सतगुरु जी ने की आख्या, आया असल अन्ना मनमुख अंध करे चतुराई। ते सतगुरु कहंदे इन्ना ही नहीं है, इदू अगे भी यदी गलबात है। की महाराज कहते चतुराई बड़ी करता है, सियाणा बड़ा बनता है, मेरे को मैनू बड़ा कुछ पता है जी। ना जीवन च तब्दीली है, ना जीवन च गुरु की सोच है, ना घर विच गुरमत का कोई प्रकाश है, पर चार बंदियां च बह जाए तो आखदा मेरे वर्गा है भी कोई नहीं है। चतुराई है ना प्यारिओ। एक थावा ना गुरु साहब जी का बचन पढ़ो, महाराज कहते ने भी सिखा बाणी पढ़ बाणी सुन, ते जे तू बाणी सुनेगा बाणी पढ़ेगा तो तेरा उधार होएगा। ध्यान देना, नुकते नूं पकड़िया जी। आपां बचन पढ़ते हैं, कोई गावे को सुने को करे विचार, को उपदेशै को दृढ़ै तिसका होए उधार। कोई बाणी गा लवे, कोई सुन लवे, कोई उपदेश करे, उदा उधार हो जाएगा। एक थावा सतगुरु ये कह रहे हैं। पर एक थावा गुरु रामदास जी का संत पढ़ो तो महाराज की कहते वेखदा भी कोई नौजवान मिले जिहड़ा 4 बट्ठल वध चक लेगा। इवें पुराने समय में मंडी लगती सी, एक नौकर खिलार लिया, एक मालक आया तो कहता ये नौकर जवान है, ये बड़ा सुडोल है, ये नौकर मैनू दे दिओ मैं घर रख लवांगा। हुण नौकर की कहता मैनू मालक पसंद नहीं है। वो खड़ा हो गया, एक होर मालक आया, उन्हें आख्या ये नौकर मैनू दे दिओ। वो अगों फिर कहता नहीं नहीं ये मालक मैनू पसंद नहीं है। एक तीजा मालक कोई फिर आया खरीदण वाला, उन्हें आख्या ये दसो किन्ने पैसे लाओगे, ये मैं खरीद लेना, मैं घर ले जावांगा काम करावांगा। वो अगों नौकर फिर बोल पिया, कहता मैनू ये मालक पसंद नहीं है। जदों ये बोलिया ना, हुण जिहड़ा पहला मालक आया सी वो बोल पिया, कहता मैं एक पुछना चाहुंदा बई ये मंडी नौकरां दी है कि मालक दी है? इत्थे नौकर पसंद किए जाते हैं कि मालक ने? मालक पसंद किए जाते हैं। मेरी बेनती समझियो, मता यह समझ लेना भी सिक्खी वो जिहड़ी मैनू पसंद आवे। जिहड़ी गल ते मेरे फेट आ गई वो तो मैं मनांगा, हाँ गुरु साहब सचमुच तुसीं कहंदे हो मैं करदा। ते जिहड़ी गल मेरे फेट नहीं आई, कहंदा बंदा नहीं नहीं आ ना हुंदी ना ते गल सर जानी सी।
सतगुरु कह लगे चतुराई है। जिवें ना उदाहरण दे ही देना मैं, जिवें किसी नूं कह दो अमृत छक लो, भागां वाले विरले जिहड़े गुरु की दात ले लैंदे ने। नहीं तो पता है अज नवां सवाल हो गया, नहीं जी मन साफ होना चाहिए, चतुराई नहीं है। कलगीधर पातशाह अमृत की दात लैंदे ने, पंज प्यारिਆਂ ਨੂੰ अमृत की दात दे के सतगुरु आप अमृत की दात लैण। की कहना चाहुंदे आ कलगीधर पातशाह तुहाडा मन साफ नहीं सी? किते भाई मणीए वर्गे आनंदपुर साहिब की पावन धरती ते जिस वक्त खालसा साजिया जाता वो अमृत की दात लैके भाई मणीए तो मणी सिंह बने, उन्होंने बंद बंद कटाया। किते बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गिਆਂ ਨੂੰ सतगुरु नांदेड़ की धरती तो तोड़न, अमृत की दात दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर बना के तोड़न, ते ओ योधा अपने पुत का कलेजा मूँह में पा गया। कि आखना चाहते उन्हों का मन साफ नहीं सी, साडे मन साफ ने। ये चतुराई है ना प्यारे। तो सतगुरु महाराज गुरु अमरदास पातशाह आखदे ने, कहंदे मनमुख अंध करे चतुराई। ये गुरु की गल नहीं मानदा, ये चतुराइयां करदा आ भी किवें ना किवें गुरु की गल तो मैं लांभे रवां। है जिहड़ा गुरु का हुक्म मनदा है, गुरु ने बचन आख दिता ते उन्हें खिड़े मत्थे प्रवान कर लिया। तां ही तो सतगुरु ने आख्या सो सिख सखा बंध पै भाई, जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटां खावे। धन गुरु हरै सिंह महाराज जी का जो गुरता गद्दीपुर है प्यारिओ, बाबा गुरदित्ता जी के गृह विखे धन माता निहाल कौर जी की कुख तो गुरु हरै सिंह महाराज जी का प्रकाश 1630 जनवरी नूं होया है। ध्यान देना, डेटा कुछ इधर उधर इतिहासकारां लिखी हैं। जनवरी 1630 दे विच ते जिस वेले गुरु हरै सिंह महाराज जी का इतिहास पढ़ो प्यारिओ, ते सतगुरु जी के कोले ना एक बारी सिख आए ते सिखां आके सवाल कर दिता, महाराज सतगुरु तुसी आखदे हो मन जगाओ, ते मन जागदा किवें है? की निशानी है मन जागण दी? ते बड़ा प्यारा बचन महाराज जी ने कीता, कहन लगे कि जो सिख गुरबाणी भै करे बिन प्रयास भाव सागर तरै। जेड़ा सिख जो सिख गुरबाणी भै करे, गुरु दी बाणी दा भै रखदा आ, डर रखदा आ, और इनू निर्मल भौ बाणी विच आखिया गया। और मैं बेनती करा डर वक्ती नहीं हुंदा। घर विच बच्चा बैठा है, खाणियां ने आके आवाज मारी ते आख्या आ मेरे नाल खेडण चल, ते बच्चा आख दवे नहीं अज नहीं जाना, अज मेरा बाप घर है। ये प्यारिओ डर वक्ती है। बाप घर है ते डर लग रहा है, ते जे बाप घर नहीं तो फिर खेडण चलिया गया। एक है बाप घर नहीं है पर बाप दे बचन याद ने कि बाप आके गया, मेरा पिता आके गया, पुत तू पढ़ाई करनी है, तू बाहर खेडन नहीं जाना। बाप घर नहीं सी, हाणी आए आवाज मारी, आख्या आ खेडन चलिए, ते अगों हाणियां नूं जवाब दे दिता नहीं मेरे पिताजी ने मैनू रोकिया ते मैं नहीं जाना। असल डर ये है। और इवें ही बेनती करा, ऐसा नहीं है प्यारिओ, कई बार कह देंदे ने अजी गुरुद्वारे ना मंदा नहीं बोलना चाहिए, गुरुद्वारे झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुरुद्वारे नशा करके नहीं जाना चाहिए, गुरुद्वारे गालां नहीं कढ़नियां चाहिए। तो मैं फिर उन्होंने पूछ ही लेना, भाई साहब मैनू दस्सिओ भी चार दीवारी तो बाहर जाके सारा कुछ कर लीए? ਇਹਦਾ मतलब ये होया फिर नहीं प्यारे हो। गुरु दा भै है कि गुरु दे बचन याद ने ते जीवन दी रहनी बहनी कहनी सहनी सारी गुरु सोच अनुसार हो गई। इनू आख्या गुरु दा भै। तो महाराज कह लगे जो सिख गुरबाणी भै करे बिन प्रयास भव सागर तरै। जिहड़ा सिख गुरु दी भाणे विच चलदा है, गुरु दे भै विच चलदा है, उन्होंने कोई बहुते जतन करने की लोड़ नहीं, वो संसारिक भवसागर तो तर जाएगा। ते महाराज कह लगे जिन भै अदब न बाणी धारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। वो मेरा सिख नहीं हो सकता जिहड़ा गुरु की बाणी का भै नहीं रखता, गुरु की बाणी ते विश्वास नहीं बनया। ते महाराज जी ने आख दिता, कह लगे मन जागै की यह निशानी। आ मन जागण की निशानी होवेगी कदों? मिठी लागै पिरह की बाणी। जदों गुरु की बाणी मिठी लगन लग गई, जदों इन्हां कन्नां विच मंदे गीत नहीं,
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਭਾਈ ਚਾਜੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੁਕੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੇਦਾਰਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਗੁੱਜਰਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਂਢੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਮ ਘਰ ਕੇ ਤੁਮ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ, ਤਿਆਗੋ ਨਾਹੀ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਮ ਕਰਕੇ ਤੁਮ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ, ਤਿਆਗੋ ਨਾਹੀ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰੇ, ਤਥਾ ਪ੍ਰੀਤ ਧਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਥਾ ਪ੍ਰੀਤ ਧਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਰੁਚ ਮਨ ਠਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਰੁਚ ਮਨ ਠਾਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਕਿਆ ਗੁਰ ਕਹਿ ਕਰੇ ਹਮ ਕਿਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਿਆ ਗੁਰ ਕਹਿ ਕਰੇ ਹਮ ਕਿਆ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਮੋਰੂ ਮਨਮਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਭਾਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਣਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਝਾਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਘਾਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਣੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਰਜਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮਰਨਾ ਭਾਣਾ ਹੈ
ते जमना भी भाणा है। गुरु अमरदास पातशाह जी का बचन पढ़िए, जा तिस भाणा तां जम्मिया परिवार भला पाया। ध्यान देना, किसी का संसार ते आउणा भी भाणा है। भाव भाणे का अर्थ है रजा विच रहने वाला, भाणे का अर्थ है हुक्म। ते महाराज कहन लगे कि जिहड़ा मनमुख है ना, भाणा ना मन्ने, ये गुरु की रजा च रहना प्रवान नहीं करता, बहुत दुख पाई, ये दुख पाउंदा है। रजा की गल ही है ना प्यारिओ, कि गुरु अमरदास पातशाह कहंदे हुण भी जित पीता मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणे, खसमों धक्के खाए, झूठा मद मूल ना पीचे, जेका पार वसाए। कि प्यारिया तू आ शराब नहीं पीनी, ये तेरी मत दूर कर देगी, तेनू अपने बगाने की पछाण नहीं रहेगी, तू जिहड़ा नशा करेगा तेरी मत मारी जाएगी, ते तू बीमारियां दा आदी हो जाएगा। ते हुण बंदा शराब पी जाए, नशे करी जाए, शरीर बीमार हो जाए, दुख पै जान, किडनियां फेल हो जान, तो फिर बंदा चढ़ाई कर जाए, तो फिर बंदा कहे नहीं जी रब साडा वैरी। रब थोड़ी ना वैरी है, गुरु दे भाणे विच नहीं रहा, दुख तो आउणगे ही ना प्यारिओ। जे गुरु दे हुक्म विच नहीं, काम क्रोध काया को गल है, जो कंचन सुहागा टल है। तो सतगुरु महाराज कह लगे भाणा ना मन्नी, ये गुरु की रजा नहीं मनदा, बहुत दुख पाई, भरमे भूला आवे जाए, घर महल न कबहू पाइंदा। भरम विच पिया रहिंदा। भरम की है? भरम है असलीयत तो दूर हो जाना। झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती, बावे मार्ग टेढ़े चलना, सीधा छोड़ अपूठा बनना। गुरु सीधे बन्ने तोरे, ये पुठे बन्ने तुरदा है। झूठ बात, झूठी गल सच्ची लग रही है जी, मड़ियां कबरां मसाणा बिल्ली पंडित ये सच्चे लगते हैं। झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगा ना राती। गुरु सच आखदा है। गुरु आखदा सिखा तू किसे दुबदा विच नहीं पैना, किसे मड़ियां मसाणा कबरां ते नहीं जाना, तू किसे जोतशी कोले नहीं जाना, एक बिल्ली दे भै विच तू नहीं जीना, तेनू 7 मिर्चां नींबू दी लोड़ नहीं है। पर ये मन्ने ही ना, झूठ बात सा सच कर जाती। झूठियां गल्लां नूं सच्चा ही मन्नी बैठा है। सत होवन मन लगे ना राती, सच्ची गुरु दी गल मन छूंदी कोई नहीं है। बावे मार्ग टेढ़े चलना, गुरु तेनू सीधे बन्ने तोरना चाहुंदा है, तू हमेशा पुठे बन्ने तुरना चाहुंदा है। बावे मार्ग टेढ़े चलना, सीधा छोड़ अपूठा बनना। सीधा मार्ग छड्ड के गुरु दी बाणी पढ़, गुरु की आखदा आ उहनूं जीवन च कमा, तेरे जीवन च आनंद आएगा। वो छड्ड के ये सोचदा है भी शायद मैं किसे कोले जावां ते रोटी वो खाएगा ते भुख मेरी मिट जाएगी। असीं ये सोची बैठे नहीं, बाणी ते आप पढ़िया ही आनंद बनना है। तो सतगुरु महाराज जी कहन लगे ये भरम विच पिया रहिंदा है। माधव क्या कही है भ्रामे ऐसा, जैसा मानीए होए न तैसा। जो है वो तेनू दिखदा कोई नहीं, जो नहीं है वो तू कर्म करी जाना। सतगुरु कह लगे ये भरम है। इनू महाराज ने इंज भी आख्या, भरमे भूला साकत फिरता, नीर बरोले खप खप मरता। भरम विच पिया होया बंदा, इहदी हालात बन जाती है जिवें पानी नूं रिड़किया जावे, उहदे विचों मक्खण प्राप्त नहीं हुंदा। ये सारी जिंदगी वो काम करी जांदा जिहदे तो गुरु रोकदा है, तां फिर जीवन विच विकास किवें होएगा, तब्दीली किवें होएगी। तां महाराज कह लगे घर महल न कबहू पाइंदा, ये कदी भी गुरु दी दर दी प्राप्ति नहीं कर सकदा, यदि कदी गुरु नाल सांझ पै ही नहीं सकती। सतगुर मेले दे वडियाई, सतगुर की सेवा धुर फरमाई। जे गुरु रहमत कर दवे, गुरु दी बख्शिश हो जाए, ये गुरु नाल जुड़ जावे। महाराज कह लगे गुरु दी सेवा दे नाल इहदे जीवन में तब्दीली आ सकती है। जदों गुरु नाल जुड़ जाएगा, नाम नाल जुड़ जाएगा। महाराज कह लगे कि सतगुर सेवे तां नाम पाए, नामे ही सुख पाइंदा। जे गुरु नाल जुड़ जाएगा, नाम दी दात प्राप्त हो जाती है। ते जिहदे कोले नाम होवे सदीवी सुख उहदे कोले है। सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहुदेश कमाए, सर्ब सुखां हर हर गुण गाए। सारे सुख मिल जाते ने
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਭ ਨਾਮੋਂ ਉਪਜੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਉਪਜਾ, ਉਪਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਕਾਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ? ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 3000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਭਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੋ ਸੁਹਾਗਣ, ਭਾਵਾਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਭਾਵਾਂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ, ਭਾਵਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਘੋੜੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫੜਫੜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਤਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਮਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਤਨ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆ ਕਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਇੱਕ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਤੁਧ ਨੋ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਝੁਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜੇ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵਸ਼ੇਰੀ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜਫੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਖਰੇ ਸਭ ਨਾਮੋਂ ਉਪਜੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮੋਂ ਛੀਜੈ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਔਗਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਭੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੇਸ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆ ਅੱਖਾਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਆ ਪੈਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਤੁਰਨ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹ ਚੱਲਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਰਸ ਭੀਜੈ। ਰਸ ਹੀ ਤੇ ਰਸ ਪਾਇੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ? ਆਹੀ ਹੈ
कि नहीं कि गुटका साहब हथ विच लिया, बाणी पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं लगा मन्ने वाली पौड़ियाँ किवें लंघ गई, पता ही नहीं लगा गुरु साहब ने की आख्या, सारी उम्र जपजी साहब पढ़दियां लंघ गई पर तब्दीली कोई नहीं हुई। एक पढ़ना है